राधे राधे सभी को। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य डिम्पल परमार के साथ आप सीखेंगे हिंदी आलोचना का इतिहास। हम इसके बारे में जानते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु नाटक 1883 को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के प्रथम आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी पहली आलोचना 1886 है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। श्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत सिंह विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी ने प्रेमघन लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबनी में आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। अब हिंदी आलोचना के इतिहास में हम जानेंगे द्विवेदी युग के बारे में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जन्म पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जन्म पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1960 ईस्वी की सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया, जो इस प्रकार से हैं। यानी कि जो हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवि हैं, उनमें जिनको स्थान मिला है वो हैं तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, देवदत्त जी हैं, बिहारी लाल जी हैं और बंधु भूषण मतिराम हैं, केशवदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, महाकवि चंद्रवर दाई जी हैं। जो ये महाकवि चंद्रवर दाई जी हैं, ये यूनिट 5 में हमारे पृथ्वीराज रहसो रेवा तट में जुड़े हुए हैं। हमारे इसमें सिलेबस में लगा हुआ है। और बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु जी हैं। और हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य को समकक्ष स्थान दिया है। जो तुलसी बड़े की बिहारी देव बड़े की बिहारी वाला जो विवाद है, इसमें तुलसी और सूर्य को मतलब समतुल्य एक ही समान माना गया है। और शुक्ल युग में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृति निम्न है। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 1925, रसमीमांसा भ्रमर गीतसार 1925 हो गया। रसमीमांसा 1949। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य से सिद्धांत परिवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो भाग करते हैं। आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूर सागर कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी ससई रीतिकाल के कवियों की फुटकल सिंगारी, पद्य रास पंचाध्यायी इत्यादि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी की निम्नलिखित रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। जैसे कि कल्पना का आनंद, इसके लेखक एडिसन एसेस ऑन इमेजिनेशन है। और लिटरेचर, इसके लेखक जॉनी हेनरी न्यूमैन है। इन सब का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
हिंदी में अनुवाद किया है इन अंग्रेजी पुस्तकों का। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग आदर्श, इसके लेखक जो है जॉन न्यूमैन है। रिटर्न ऑफ द यूनिवर्स, विश्व प्रपंच, इसके लेखक हैकल हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। अब हम भारतेंदु जिनको अभी हम पढ़ रहे थे, अब हम जयशंकर प्रसाद हिंदी आलोचना के इतिहास में अब हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पना, आत्मक अनुभूति है। आत्मा की मनसा थी वह असाधारण अवस्था जो श्री सत्य को उसके मूल चार उसमें सहसा ग्रहण कर लेती है। काम में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रानंदन पंत जी प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। और पंत सुमित्रानंद पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत की अन्य आलोचना एक गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। त्रिपाठी निराला ने लिखा है, कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं रविंद्र कविता कानन, पंत पल्लव 1928 में, प्रबंध काव्य, और निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। अच्छा, शुक्लोत्तर युग पे हम आ जाते हैं। शुक्लोत्तर युग, एक सेकेंड, शुक्लोत्तर युग के बारे में हम जानते हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आदि आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यान किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। ये हमारे शुक्लोत्तर युग में आ गए। बाकी ये हमारे सुमित्रानंद पंत जी के बारे में था। जयशंकर प्रसाद जी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग में आज हिंदी आलोचना के इतिहास में हमने इतने कवियों को जाना। अब हम आपसे कल मिलेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।